परिचय। बच्चों, हम सभी अब अवकलज के बारे में जानते हैं। आज हम समाकलनों के बारे में जानेंगे। सर, समाकलन वे क्या हैं? क्या वे अवकलनों से संबंधित हैं? हाँ राहुल, समाकलन अवकलनों से संबंधित हैं। वे प्रति अवकलज हैं। क्या आप जो कह रहे हैं वो ये है कि यदि sin x का अवकलन cos x है, तब cos x का समाकलन sin x होगा? बहुत अच्छे राहुल। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। आओ, मैं तुम सभी को समाकलनों के बारे में और बताता हूं। इस पाठ में आप फलनों के समाकलनों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। समाकलन और अवकलन के बीच अंतर निकालना, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन निकालना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करके समाकलन निकालना, आंशिक भिन्नों का उपयोग करके समाकलन निकालना, खंडशः समाकलन निकालना, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन निकालना, कलन की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके निश्चित समाकलन निकालना और प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन निकालना। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन। यदि कैपिटल F ऑफ x का अवकलन गुणांक f ऑफ x है, अर्थात कैपिटल F ऑफ x का d बटा dx बराबर है f ऑफ x के, तब हम कहते हैं कि f ऑफ x के प्रति अवकलज या समाकलन कैपिटल F और x को निम्न रूप से लिखा जाता है। ये समाकलन की धारणा है। समाकलन के इस प्रतीक का आशय है f ऑफ x समाकल्य है, x समाकलन का चर है तथा dx x के सापेक्ष समाकलन को निरूपित करता है। किसी चर c के लिए निम्न समीकरण है। x के सापेक्ष का f समाकलन x का f जमा c है, जहां c एक स्वैच्छ अचर है। यह दिखाता है कि कैपिटल F ऑफ x तथा x का f जमा c दोनों एक ही फलन f ऑफ x के समाकलन हैं। इस प्रकार c के विभिन्न मानों के लिए हमें f ऑफ x के विभिन्न समाकलन प्राप्त होते हैं, अर्थात f ऑफ x का समाकलन निश्चित नहीं है। इस गुण के प्रभाव से कैपिटल F ऑफ x को f ऑफ x का निश्चित समाकलन कहा जाता है। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन। कुछ महत्वपूर्ण समाकलन निम्नलिखित हैं। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन। कुछ अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। 1. यदि c कोई अचर राशि है, तब f ऑफ x x का एक फलन है, तब x के सापेक्ष c गुणा f ऑफ x का समाकलन बराबर c गुणा x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन। 2. दो फलनों के योग या अंतर का समाकलन उनके समाकलनों के योग या अंतर के बराबर होता है, जो कि
दिया हुआ है। यदि x के सापेक्ष f का समाकलन बराबर फाई x जमा c डैश हो, तब x के सापेक्ष f1 ऑफ ax जमा b का समाकलन बराबर 1/a गुणा फाई ax जमा b जमा c है। उदाहरण, निम्न का समाकलन ज्ञात कीजिए। हल, दिया गया समीकरण निम्नलिखित है। समाकलन के गुणधर्म से हम इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम प्राक्रम के रूप में समाकलन। अवकलन और समाकलन के बीच तुलना। अवकलन में एक फलन का अवकलज यदि अस्तित्व में हो तो एक इकाई फलन होता है, जहां समाकलन के रूप में एक फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं है। अवकलन में एक बहुपद p के अवकलन के पश्चात परिणाम बहुपद होता है जिसकी घात 1 होती है एवं जो कैपिटल P की घात से कम होती है। जहां समाकलन के रूप में एक बहुपद कैपिटल P के अवकलन के पश्चात परिणाम बहुपद होता है जिसकी घात 1 होती है एवं जो कैपिटल P की घात से अधिक होती है। अवकलन में अवकलज का उपयोग कुछ भौतिक राशियों का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जैसे जब किसी समय t पर तय की गई दूरी ज्ञात हो तो एक गतिमान कण का वेग निकालने में, जहां समाकलन के रूप में समाकलन का उपयोग जब किसी समय t पर वेग ज्ञात हो तो तय की गई दूरी का परिकलन करने में किया जाता है। समाकलन की विधियां। समाकलन की 3 विधियां हैं। वे हैं प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न का उपयोग करके समाकलन निकालना और खंडशः समाकलन। प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन में हम एक स्वतंत्र चर को एक दूसरे चर में बदलते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के समाकलन निम्न हैं। उदाहरण, निम्न का मूल्यांकन कीजिए। हल, चरण 1, एक प्रतिस्थापन फलन u का चयन कीजिए। प्रतिस्थापन फलन u बराबर 2x जमा 3 है। चरण 2, dx का मान ज्ञात कीजिए। 2x जमा 3 बराबर u। x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 बराबर du बटा dx, dx बराबर 1 बटा 2 du प्राप्त होगा। चरण 3, प्रतिस्थापन करने पर निम्न प्राप्त होगा। x के सापेक्ष 2x जमा 3 की घात 4 का समाकलन बराबर u के सापेक्ष u की घात 4 गुणा 1 बटा 2 का समाकलन। चरण 4, परिणामी समाकलन का समाकलन करने पर निम्न प्राप्त होगा। चरण 5, प्रारंभिक चर x पर लौटने पर हमें निम्न प्राप्त होगा। अतः हल है x के सापेक्ष 2x जमा 3 की घात 4 का समाकलन बराबर 2x जमा 3 की घात 5/10 जमा c। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करके समाकलन निकालना। जब समाकल्य एक त्रिकोणमितीय फलन हो तब हम त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके दिए गए फलन को मानक समाकलन या उनके बीजगणितीय योगफल में बदलते हैं। साइन वर्ग mx बराबर 1 घटा cos 2 mx/2, cos वर्ग mx बराबर 1
जमा कॉस 2 mx बटे 2। साइन mx बराबर 2 साइन mx बटे 2 कॉस mx बटे 2। साइन घन mx बराबर 3 साइन mx घटा साइन 3 mx बटे 4। कॉस घन mx बराबर 3 कॉस mx जमा कॉस 3 mx बटे 4। टेन वर्ग mx बराबर सेक वर्ग mx घटा 1। कॉट वर्ग mx बराबर कॉसेक वर्ग mx घटा 1। 2 कॉस कैपिटल A कॉस कैपिटल B बराबर कॉस A जमा B जमा कॉस A घटा B। 2 साइन कैपिटल A कॉस कैपिटल B बराबर साइन A जमा B जमा साइन A घटा B। 2 साइन कैपिटल A साइन कैपिटल B बराबर कॉस A घटा B घटा कॉस A जमा B। उदाहरण मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष कॉस वर्ग 3x घटा 5 का समाकलन। हल निम्न समीकरण दिया है। सूत्र का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है x के सापेक्ष 1 जमा कॉस 2 गुणा 3x घटा 5 बटे 2 का समाकलन, जो कि बराबर है 1 बटा 2 गुणा x के सापेक्ष 1 जमा कॉस 6x घटा 10 का समाकलन, जो बराबर होगा 1 बटे 2 गुणा x जमा 1 बटे 6 गुणा साइन 6x घटा 10 जमा c के, जहां c स्वेच्छ अचर है। कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन। आइए अब हम कुछ नीचे दिए हुए विशेष समाकलनों के बारे में जानें। कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन। निम्न प्रकार के समाकलन: x के सापेक्ष 1 बटा ax वर्ग जमा bx जमा c का समाकलन तथा x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल ax वर्ग जमा bx जमा c का समाकलन। कार्य नियम। चरण 1। निम्न रूप प्राप्त करने के लिए गुणांक x वर्ग को द्विघात समीकरण के बाहर लेकर गुणांक x वर्ग को संगत बनाते हैं। a गुणा x वर्ग जमा b बटा a गुणा x जमा c बटा a। चरण 2। निम्नलिखित रूप प्राप्त करने के लिए x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़कर एवं घटाकर x वर्ग तथा x वाले पदों में वर्ग को पूर्ण करते हैं। a गुणा x जमा b बटा 2a वर्ग जमा c बटा a माइनस b वर्ग बटा 4a वर्ग। चरण 3। समाकले को एक विशेष प्रकार के समाकलन में परिवर्तित किया जाता है। चरण 4। फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। निम्न प्रकार के समाकलन: x के सापेक्ष px जमा q बटा ax वर्ग जमा bx जमा c का समाकलन एवं x के सापेक्ष px जमा q बटा वर्गमूल ax वर्ग जमा bx जमा c का समाकलन। कार्य नियम। px जमा q बराबर लैम्डा गुणा 2a x जमा b जमा म्यू रखने पर। इसका तात्पर्य है px जमा q बराबर लैम्डा गुणा द्विघात समीकरण का अवकलज जमा म्यू। दोनों पक्षों के गुणांक x और अचर पद की तुलना करने पर लैम्डा बराबर p बटा 2a
म्यू बराबर क्यू घटा बीपी बटा 2a। मानों को रखने के बाद समाकलन को विशेष समाकलन में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण 1। मूल्यांकन कीजिए x के सापेक्ष 1/1 घटा 9x वर्ग का समाकलन। हल दिया है x के सापेक्ष 1/1 घटा 9x वर्ग का समाकलन। इसे निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है 1/9 गुणा x के सापेक्ष 1/x वर्ग घटा 2/3 वर्ग का समाकलन। निम्न कथित सूत्र को लागू करने पर 1/9 गुणा 1/2 गुणा 2/3 गुणा x घटा 2 के बहुलक का log बटा 3 भाग x जमा 2/3 जमा c। 1/12 गुणा 3x घटा 2 के बहुलक का log भाग 3x जमा 2 जमा c, जहां c एक स्वैच्छ अचर है। उदाहरण 2। मूल्यांकन करें x के सापेक्ष 1/x वर्ग जमा 3x जमा 3 का समाकलन। हल दिया है x के सापेक्ष 1/x वर्ग जमा 3x जमा 3 का समाकलन। सर्वप्रथम 3/2 वर्ग को जोड़कर तथा घटाते हुए x वर्ग तथा x वाले पदों में वर्ग को पूर्ण करते हैं। 1 भाग x जमा 3/2 वर्ग घटा 9/4 जमा 3 का समाकलन बराबर 1 भाग x जमा 3/2 वर्ग जमा वर्गमूल 3/2 वर्ग। निम्न कथित सूत्र को लागू करने पर हमें मिलता है 1 भाग वर्गमूल 3/2 tan व्युत्क्रम x जमा 3/2 बटा वर्गमूल 3/2 जमा c। 2 बटा वर्गमूल 3 tan व्युत्क्रम 2x जमा 3/3 जमा c, जहां c एक स्वैच्छ अचर है। उदाहरण 3। मूल्यांकन कीजिए x के सापेक्ष 6x जमा 5 बटा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2x वर्ग का समाकलन। हल माना कि i बराबर x के सापेक्ष 6x जमा 5 बटा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2x वर्ग का समाकलन। माना कि 6x जमा 5 बराबर कैपिटल A 1 घटा 4x जमा कैपिटल B। x के गुणांकों को बराबर करने पर 6 बराबर घटा 4a। अतएव कैपिटल A बराबर घटा 3/2। अचर पद को बराबर करने पर 5 बराबर कैपिटल A जमा कैपिटल B। अतएव कैपिटल B बराबर 13/2। अतएव 6x जमा 5 बराबर घटा 3/2 गुणा 1 घटा 4x जमा 13/2। अतएव i बराबर x के सापेक्ष घटा 3/2 गुणा 1 घटा 4x जमा 13/2 भाग वर्गमूल 6 जमा x घटा 2x वर्ग का समाकलन बराबर घटा 3/2 गुणा x के सापेक्ष 1 घटा 4x भाग वर्गमूल 6 जमा x घटा 2 वर्ग x का समाकलन जमा 13/2 गुणा x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2 वर्ग x का
समाकलन। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। 6 जमा एक्स घटा 2x वर्ग बराबर t रखने पर तब 1 घटा 4x dx बराबर dt। अब x के सापेक्ष 1 घटा 4x बटा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2x वर्ग का समाकलन बराबर x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल t का समाकलन बराबर x के सापेक्ष t घात घटा 1 बटा 2 का समाकलन बराबर t की घात 1 बटा 2 भाग 1 बटा 2 बराबर 2 वर्गमूल t बराबर 2 वर्गमूल 6 जमा x घटा 2 वर्ग x। इसके अतिरिक्त x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2 वर्ग x का समाकलन बराबर x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा 3 जमा x बटा 2 घटा x वर्ग का समाकलन बराबर 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल 49 बटा 16 घटा x वर्ग घटा x बटा 2 जमा 1 बटा 16 का समाकलन बराबर 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा x के सापेक्ष 1 बटा वर्गमूल 7 बटा 4 वर्ग घटा x घटा 1 बटा 4 वर्ग का समाकलन। निम्न कथित सूत्र का प्रयोग करने पर बराबर 1 बटा वर्गमूल 2 साइन व्युत्क्रम 4x घटा 1 बटा 7। समीकरण 1 से i बराबर घटा 3 गुणा वर्गमूल 6 जमा x घटा 2x वर्ग जमा 13 बटा 2 वर्गमूल 2 साइन व्युत्क्रम 4x घटा 1 बटे 7 जमा c, जहां c एक स्वेच्छ अचर है। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। px बटा qx प्रकार के समाकलन को समाकल्य के आंशिक भिन्न में हल करके समाकलित किया जा सकता है, बशर्ते qx 0 के बराबर न हो। यदि px की घात qx से कम है तो परिमेय फलन को आंशिक भिन्न का उपयोग करते हुए समाकलित किया जा सकता है। यदि px की घात qx से अधिक हो तब हम सबसे पहले लंबे विभाजन की प्रक्रिया का उपयोग करके घात को कम करते हैं और निम्नानुसार रूप बनाते हैं। rx जमा fx बटा qx तथा फिर इसे आंशिक भिन्नों का उपयोग करके समाकलित करते हैं। आंशिक भिन्नों के विभिन्न रूप। 1. जब भाजक में गैर पुनरावृत्त रैखिक कारक सम्मिलित हैं तब qx बराबर x घटा a गुणा x घटा b। यदि px जमा q बटा x घटा a गुणा x घटा b एक परिमेय फलन है तो इसका आंशिक भिन्न कैपिटल A बटा x घटा a जमा b बटा x घटा b है। 2. जब भाजक में गैर पुनरावृत्त तथा पुनरावृत्त रैखिक कारक सम्मिलित हैं तब qx बराबर x घटा a वर्ग x घटा b। यदि px वर्ग जमा qx जमा r बटा x घटा a वर्ग गुणा x घटा b एक परिमेय फलन है तो इसका आंशिक भिन्न कैपिटल A बटा x घटा a जमा b बटा x घटा a वर्ग जमा c बटा x घटा b है। 3. जब भाजक में गैर पुनरावृत्त द्विघात खंड सम्मिलित हों जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तब qx बराबर x घटा a x वर्ग जमा bx जमा c। यदि px वर्ग जमा qx जमा r बटा x घटा a गुणा x वर्ग जमा bx जमा c एक परिमेय फलन हो तब इसका आंशिक भिन्न कैपिटल A बटा x
घटा ए जमा बी एक्स जमा सी बटा एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी है। 4. जब भाजक में एक पुनरावृत्त द्विघात खंड सम्मिलित हो जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तब क्यू एक्स बराबर ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी का वर्ग। यदि पी एक्स वर्ग जमा क्यू एक्स जमा आर बटा ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी का वर्ग एक परिमेय फलन हो, तब इसका आंशिक भिन्न ए एक्स जमा कैपिटल बी बटा ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी एक्स जमा डी बटा ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी के पूरे का वर्ग है। उदाहरण मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष 5x बटा x जमा 1 गुणा x वर्ग घटा 4 का समाकलन। हल। माना कि i बराबर x के सापेक्ष 5x बटा x जमा 1 गुणा x वर्ग घटा 4 का समाकलन। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, बराबर x के सापेक्ष 5x बटा x जमा 1 गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 का समाकलन। माना कि 5x बटा x जमा 1 गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 बराबर कैपिटल A बटा x जमा 1 जमा b बटा x जमा 2 जमा c बटा x घटा 2। दोनों पक्षों में x जमा 1 x जमा 2 x घटा 2 से गुणा करने पर 5x बराबर कैपिटल A गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 जमा b गुणा x जमा 1 गुणा x घटा 2 जमा c गुणा x जमा 1 गुणा x जमा 2। गुणांक x वर्ग तथा x पदों की तुलना करने के बाद कैपिटल A बराबर 5 बटा 3, कैपिटल B बराबर घटा 5 बटा 2, कैपिटल C बराबर 5 बटा 6। अतएव 5x बटा x जमा 1 गुणा x जमा 2 गुणा x घटा 2 बराबर 5 बटा 3 गुणा x जमा 1 घटा 5 बटा 2 गुणा x जमा 2 जमा 5 बटा 6 गुणा x घटा 2। अतएव i बराबर x के सापेक्ष 5 बटा 3 गुणा x जमा 1 घटा 5 बटा 2 गुणा x जमा 2 जमा 5 बटा 6 गुणा x घटा 2 का समाकलन बराबर 5 बटा 3x जमा 1 के बहुलक का लॉग घटा 5 बटा 2x जमा 2 के बहुलक का लॉग जमा 5 बटा 6x घटा 2 का बहुलक जमा c, जहां c एक स्वैच्छ अचर है। खंडशः समाकलन। कार्य नियम। यदि u और v x के दो फलन हों, तब दो फलनों के गुणन का समाकलन बराबर पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन घटा पहले का अवकलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन का समाकलन। यदि दो विभिन्न प्रकार के फलन हों, तब हम पहले फलन का चयन उस फलन के रूप में कर सकते हैं जिसका प्रथम अक्षर शब्द आइलेट में सबसे पहले आता है। यहां कैपिटल I का मतलब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, कैपिटल L का मतलब है लघुगणकीय फलन, कैपिटल A का मतलब है बीजगणितीय फलन।
कैपिटल टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन और कैपिटल ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। इस स्थिति में दोनों फलन यदि त्रिकोणमितीय हैं तब इस फलन को द्वितीय फलन के रूप में लेते हैं जिसका समाकलन सरल है, और यदि दोनों फलन बीजगणितीय हैं तब इस फलन को प्रथम फलन के रूप में लेते हैं जिसका अवकलज सरल है। उदाहरण, मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष x सेक वर्ग 2x का समाकलन। हल, माना कि i बराबर x के सापेक्ष x सेक वर्ग 2x का समाकलन। खंडशः समाकलन का प्रयोग करने पर i बराबर x गुणा x के सापेक्ष x सेक वर्ग 2x का समाकलन घटा x गुणा सेक वर्ग 2x के समाकलन का अवकलन का समाकलन। i बराबर x गुणा x के सापेक्ष x सेक वर्ग 2x का समाकलन घटा 1 गुणा सेक वर्ग 2x का समाकलन का समाकलन। i बराबर x गुणा tan 2x घात 2 घटा 1/2 गुणा x के सापेक्ष tan 2x का समाकलन। i बराबर x गुणा tan 2x घात 2 जमा 1/4 cos 2x जमा c के बहुलक का लॉग, जहां c एक स्वेच्छ अचर है। खंडशः समाकलन। विभिन्न प्रकार के समाकलन। x के सापेक्ष e घात x गुणा fx जमा f डैश x का समाकलन बराबर e घात x गुणा fx जमा c, जहां c एक स्वेच्छ अचर है। 3 और मानक समाकलन हैं। समाकलन वर्गमूल a वर्ग घटा x वर्ग बराबर x/2 गुणा वर्गमूल a वर्ग घटा x वर्ग जमा a वर्ग बटा 2 साइन व्युत्क्रम x/a जमा c। समाकलन वर्गमूल a वर्ग जमा x वर्ग बराबर x/2 गुणा वर्गमूल a वर्ग जमा x वर्ग जमा a वर्ग बटा 2 x के बहुलक का लॉग जमा वर्गमूल a वर्ग जमा x वर्ग जमा c। समाकलन वर्गमूल x वर्ग घटा a वर्ग बराबर x/2 गुणा वर्गमूल x वर्ग घटा a वर्ग घटा a वर्ग बटा 2 x के बहुलक का लॉग जमा वर्गमूल x वर्ग घटा a वर्ग जमा c, जहां c स्वेच्छ अचर है। उदाहरण, मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष वर्गमूल 3x वर्ग घटा 9 का समाकलन। हल दिया है x के सापेक्ष वर्गमूल 3x वर्ग घटा 9 का समाकलन। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, वर्गमूल 3 गुणा x के सापेक्ष वर्गमूल x वर्ग घटा 3 का समाकलन। वर्गमूल 3 गुणा x के सापेक्ष वर्गमूल x वर्ग घटा वर्गमूल 3 वर्ग का समाकलन। नीचे दिया गया सूत्र प्रयोग करने पर वर्गमूल 3 गुणा x/2 गुणा वर्गमूल x वर्ग घटा वर्गमूल 3 वर्ग घटा वर्गमूल 3 वर्ग बटा 2x के बहुलक का लॉग जमा वर्गमूल
एक्स वर्ग घटा वर्गमूल 3 वर्ग जमा सी। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, वर्गमूल 3 गुणा एक्स बटा 2 गुणा वर्गमूल एक्स वर्ग घटा 3 बटा 2 एक्स के बहुलक का लॉग जमा वर्गमूल एक्स वर्ग घटा 3 जमा सी, जहां सी एक स्वैच्छ अचर है। निश्चित समाकलन। माना कि किसी फलन f ऑफ x का कोई प्रति अवकलज या समाकलन कैपिटल F ऑफ x है, तब स्वतंत्र चर x के दोनों मानों a तथा b के लिए अंतर कैपिटल F ऑफ b घटा कैपिटल F ऑफ a को a से b की ओर f ऑफ x का निश्चित समाकलन कहते हैं तथा इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन। इस प्रकार निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन बराबर कैपिटल F ऑफ b घटा कैपिटल F ऑफ a, जहां f ऑफ x का प्रति अवकलज या समाकलन कैपिटल F ऑफ x है। a और b समाकलन की सीमाएं कहलाती हैं। a एक निम्न सीमा तथा b एक उच्च सीमा है। प्रायः कैपिटल F ऑफ b घटा कैपिटल F ऑफ a। कैपिटल F ऑफ x निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b वाले लेखन का संक्षिप्तीकरण है। निश्चित समाकलन। योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। माना कि f ऑफ x x का कोई फलन है जो संवृत्त अंतराल a b पर संतत है। एक प्राकृत संख्या n के लिए h परिभाषित है, h बराबर b घटा a बटा n। योग की सीमा h गुणा a का f जमा a जमा h का f जमा a जमा 2h का f इत्यादि a जमा n घटा 1 का f गुणा h तक। इस तरह n के अनंत तक पहुंचने को अंतराल a b पर फलन f ऑफ x का निश्चित समाकलन कहा जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन। अतएव निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन बराबर सीमा h अप्रोचेस 0 h गुणा a का f जमा a जमा h का f जमा a जमा 2h का f इत्यादि a जमा n घटा 1 का f गुणा h तक। हम निश्चित समाकलन को परिभाषित कर चुके हैं जहां निम्न सीमा उच्च सीमा से कम है। यदि a b से बड़ा है तब हम परिभाषित करते हैं निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन बराबर घटा निम्न सीमा b तथा उच्च सीमा a के साथ x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन। हम निम्न को भी परिभाषित करते हैं निम्न सीमा b तथा उच्च सीमा a के साथ x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन बराबर 0। उदाहरण, योग द्वारा निश्चित समाकलन का मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष x जमा 4 का समाकलन जहां निम्न सीमा 0 तथा उच्च सीमा 3 है। हल,
माना कि I बराबर x के सापेक्ष x जमा 4 का समाकलन, जहां निम्न सीमा 0 तथा उच्च सीमा 3 है। x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन, जहां निम्न सीमा 0 तथा उच्च सीमा 3 है, उससे I की तुलना करने पर a बराबर 0, b बराबर 3, f ऑफ x बराबर x जमा 4, h बराबर b घटा a बटा n बराबर 3 घटा 0 बटा n बराबर 3 बटा n प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता है। अतएव I बराबर लिमिट h अप्रोचेस 0h गुणा a का f जमा a जमा h का f जमा a जमा 2h का f जमा इत्यादि a जमा n घटा 1 का f गुणा h तक बराबर लिमिट h अप्रोचेस 0 h गुणा 0 का f जमा h का f जमा 2h का f जमा आगे n घटा 1 का f गुणा h तक बराबर लिमिट h अप्रोचेस 0 h गुणा 0 जमा 4 जमा h जमा 4 जमा 2h जमा 4 जमा आगे n घटा 1 का f गुणा h जमा 4 तक बराबर लिमिट h अप्रोचेस 0h गुणा h गुणा 1 जमा 2 जमा आगे n घटा n जमा 4n तक। NH का मान 3 रखने पर बराबर सीमा h अप्रोचेस 0 3 घटा h गुणा 3 बटा 2 जमा 4 गुणा 3 बराबर 3 घटा 0 गुणा 3 बटा 2 जमा 12 बराबर 33 बटा 2। आधारभूत कलन प्रमेय। क्षेत्रफलन। माना कि y बराबर f ऑफ x है तथा वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल है x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन, जहां निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b है। माना कि x एक बिंदु इस तरह है कि x a b के अंतर्गत आता है। चित्र से x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन, जहां निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा x है, रेखा युक्त भाग के क्षेत्र को दर्शाता है। हम इसे क्षेत्रफलन कैपिटल A ऑफ x कह सकते हैं। कैपिटल A ऑफ x बराबर x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन, जहां निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा x है। समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय। माना कि f बंद अंतराल AB पर एक सतत फलन है तथा माना कि कैपिटल A ऑफ x एक क्षेत्रफलन है, तब AB के अंतर्गत x के सभी मानों के लिए कैपिटल A डैश x बराबर f ऑफ x। समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय। माना कि f बंद अंतराल AB पर परिभाषित एक सतत फलन है तथा कैपिटल f का प्रति अवकलज या समाकलन है, तब x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन, जहां निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b है, बराबर कैपिटल F ऑफ x, जहां निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b है, बराबर f ऑफ b घटा f ऑफ a। उदाहरण। निश्चित समाकलन का मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष 1 बटा x का समाकलन, जहां निम्न सीमा 2 तथा
उच्च सीमा 4 है। हल। हमें ज्ञात है x के सापेक्ष 1/x का समाकलन, जहां निम्न सीमा 2 तथा उच्च सीमा 4 है। कैलकुलस की आधारभूत प्रमेय से x के सापेक्ष 1/x का समाकलन, जहां निम्न सीमा 2 तथा उच्च सीमा 4 है, बराबर x के बहुलक का लॉग, जहां निम्न सीमा 2 तथा उच्च सीमा 4 है, बराबर 4 के बहुलक का लॉग घटा 2 के बहुलक का लॉग, बराबर log 4 घटा log 2। लघु गणक के गुणधर्म का उपयोग करने पर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर log 4/2 बराबर log 2। उदाहरण। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मूल्यांकन कीजिए। x के सापेक्ष cos x/1 जमा साइन वर्ग x का समाकलन, जहां निम्न सीमा 0 तथा उच्च सीमा π/2 है। हल। माना कि I बराबर x के सापेक्ष cos x/1 जमा साइन वर्ग x का समाकलन, जहां निम्न सीमा 0 तथा उच्च सीमा π/2 है। माना कि z बराबर g ऑफ x बराबर sin x के सापेक्ष अवकलन करने पर dz/dx बराबर cos x, dz बराबर cos x dx। अब हम नई सीमा निकालेंगे। जब x बराबर π/2, ये इंगित करता है कि z बराबर g ऑफ π/2 बराबर sin π/2 बराबर 1, एवं जब x बराबर 0 हो तो ये इंगित करता है कि z बराबर g ऑफ 0 बराबर sin 0 बराबर 0। अतएव x के सापेक्ष cos x/1 जमा साइन वर्ग x का समाकलन, जहां निम्न सीमा 0 तथा उच्च सीमा π/2 है, z के सापेक्ष 1/1 जमा z वर्ग का समाकलन, जहां निम्न सीमा 0 तथा उच्च सीमा 1 है, बराबर tan व्युत्क्रम z, जहां निम्न सीमा 0 तथा उच्च सीमा 1 है, बराबर tan व्युत्क्रम 1 माइनस tan व्युत्क्रम 0, बराबर π/4 घटा 0 बराबर π/4। निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। गुणधर्म निम्नलिखित हैं। क्या आप जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने स्वतंत्र रूप से कलन विकसित किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यदि कैपिटल F ऑफ x का अवकलन गुणांक f ऑफ x है, अर्थात d/dx कैपिटल F ऑफ x बराबर f ऑफ x, तब हम कहते हैं कि f ऑफ x का प्रति अवकलज या समाकलन कैपिटल F ऑफ x है, एवं जिसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। x के सापेक्ष f का समाकलन
कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। समाकलन की तीन विधियां हैं: प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की विधि में हम एक स्वतंत्र चर को एक दूसरे चर में बदलते हैं। यदि एक समाकल्य एक त्रिकोणमितीय फलन है, तब हम त्रिकोणमिति के सूत्रों का उपयोग करके दिए गए फलन को मानक समाकलनों में अथवा उनके बीजगणितीय योग में बदलते हैं। px बटा qx को समाकल्य के आंशिक भिन्न में हल करके समाकलित किया जा सकता है, बशर्ते qx शून्य के बराबर ना हो। यदि u और v x के दो फलन हैं, तब दो फलनों के गुणन का समाकलन बराबर प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन घटा प्रथम फलन का समाकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन। माना कि किसी फलन f ऑफ x का कोई प्रति अवकलज या समाकलन कैपिटल F ऑफ x है, तब स्वतंत्र चर x के दो मानों a तथा b के लिए अंतर कैपिटल F ऑफ b घटा कैपिटल F ऑफ a को a से b की ओर f ऑफ x का निश्चित समाकलन कहते हैं तथा इसे निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f ऑफ x के समाकलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन बराबर fb घटा fa। योग की सीमा के रूप में अंतराल a b पर फलन f ऑफ x का निश्चित समाकलन निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष f ऑफ x का समाकलन बराबर सीमा h अप्रोचेस 0h गुणा a का f जमा a जमा h का f जमा a जमा 2h का f जमा इत्यादि a जमा n घटा a का f गुणा h तक, जहां h बराबर b घटा a बटा n। समाकलन गणित की आधारभूत प्रमेय। निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ x के सापेक्ष fx का समाकलन बराबर निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b के साथ कैपिटल F ऑफ x बराबर f ऑफ b घटा f ऑफ a।